हम बात करेंगे एनएलसी इंडिया की, एक ऐसी नवरत्न कंपनी जो मुख्य रूप से लिग्नाइट कोल थर्मल पावर जनरेशन में काम करती है, साथ ही अब सोलर और विंड एनर्जी में भी सक्रिय है, जो देश के बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी देती है, जिसकी बिक्री मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में ही की जाती है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपनी के सीएमडी प्रसन्न कुमार से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए सवालों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल आपसे लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट पर हम करना चाहते हैं, जहां पर एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स ने एसजेवीएन लिमिटेड के साथ यहां पे साइन किया है लगभग 200 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट। अब ये पीपीए कैसे बेनिफिट होगा, इसके बारे में आप क्या जानकारी दे पाएंगे? मैडम, जो हम एसजेवीएन के साथ 200 मेगावाट का विंड का साइन किए हैं, वो ये रिन्यूएबल पावर एंड टेक्निक, वो टारगेट के तहत ये बहुत फैसिलिटेट करेगा। तो हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, घाटमपुर यूनिट की बात करते हैं। ये ऑपरेशनल है और प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन यूनिट 2 जो है इसका, अब यहाँ पर ऑपरेशंस क्या शुरू हो चुके हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा घाटमपुर यूनिट 1 और 2 का? मतलब यूनिट 2 का जो है, ये हम लोग ऑलरेडी इसका कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेयर कर चुके हैं। दिसंबर 9 को वो कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेयर किए हैं और उसका इमीडिएट बार जो है वो फुल जनरेशन भी करने लगा। तो आज के दिन में दोनों यूनिट फुल कैपेसिटी में ऑपरेट हो रहे हैं और यूनिट भी जल्दी से जल्दी सीओडी करने का पूरा कोशिश जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन की। करंट आरई कैपेसिटी जो है वो लगभग 1.6 गीगावाट्स के आसपास है और टारगेट आपने 2028 तक लगभग 8 गीगावाट का रखा हुआ है और 10.1 गीगावाट्स बाय 2030। क्या इसको लेकर आप ट्रैक में है? रोड मैप क्या है इस टारगेट को अचीव करने का? हाँ मैडम, जैसे कि आप जानते हैं कि एनएलसी कंट्री में ही पहला पब्लिक सेक्टर है तो 1 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड किया हो और इसी को आगे ले जाते हुए हम लोग 2030 से 10 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करना चाह रहा है। पूरा देश और दुनिया अपना रिन्यूएबल कैपेसिटी डबल या ट्रिपल करना चाह रही है, लेकिन हम लोग उसको 7 गुना करना चाह रहे हैं और इसी डायरेक्शन में पूरा काम हो रहा है। अभी हमारा 300 मेगावाट का बरसिंहसर में जो हमारा प्रोजेक्ट जो है कमीशन होने जा रही है और 600 मेगावाट का गुजरात में हावड़ा फला पार्क में ऑलरेडी तेजी गति में चल रही है। 810 मेगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी पुगल में राजस्थान में भी काम चल रहे हैं और इसके अलावा हम लोग राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एक जेवी बनाया है 2 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करने के लिए। सिमिलरली हम असम गवर्नमेंट के साथ जेवी बनाया है 1 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करने। सिमिलरली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जेवी बना रहे हैं, इसमें जो है 5 गीगावाट तक रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड करने का है। उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ भी एसोसिएशन है। तो ये सब देखते हुए हमें उम्मीद है कि 2030 तक हम लोग 10 गीगावाट से ज़्यादा ही रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, आपने समय दिया और तमाम प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन को लेकर डिटेल्स दी। धन्यवाद आपका। हमें काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं हमारी इस पेशकश में। विवेक करवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रेक के बाद विवेक से बातचीत करेंगे एनएलसी इंडिया पर और भी स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे उनसे आपके लिए ब्रेक के बाद।